रात की नरम खामोशी में जब इंसान अपनी रूह से मिलता है, तब इतिहास के 7 सूफी सितारे ऐसे चमकते हैं जिनकी रोशनी आज भी दिलों का अंधेरा मिटाती है। पहला सितारा राबिया बसरी, जो एक दिन हाथ में मशाल और पानी लेकर चल रही थी। लोगों ने पूछा, ये क्या करने जा रही हो? राबिया बोली, मैं जन्नत को जलाने और जहन्नम को बुझाने आई हूँ, ताकि इंसान सिर्फ अल्लाह के प्यार में इबादत करे, डर या लालच में नहीं। दूसरा सितारा हसन बसरी, जो कहते थे, दिल को इतना साफ करो कि जो तुम्हारा बुरा करे तुम उसका भी भला चाहो। उनकी हर बात दिल को पिघला देती थी। तीसरा सितारा जुनैद बगदादी। एक आदमी ने पूछा, सूफी कौन? उन्होंने कहा, जिसके हाथ काम में हो और दिल खुदा में। ये वाक्य पूरी तसव्वुफ की रूह है। चौथा सितारा बायजीद बिस्तामी, जो रातों को कहते, हे खुदा मुझे मेरे मैं से बचा ले। उनकी कहानी नफ्स पर जीत की कहानी है। पांचवा सितारा सलमान फारसी, जो मजहब से मजहब भटके पर रुके नहीं जब तक सच्चाई न मिली। उनकी तलाश बताती है कि जो खोजता है वही पाता है। छठा सितारा शम्स तबरीज, जिन्होंने रूमी को बदल दिया। कहते हैं, शम्स ने रूमी की सारी किताबें पानी में फेंक कर कहा, अब उस ज्ञान की तलाश करो जो पानी से भी नहीं मिटता, और रूमी एक फकीर बन गए। सातवां सितारा मंसूर हल्लाज, जिनकी पुकार अनल हक आज भी इश्क की गूंज है। उन्होंने खुद को मिटाकर सच्चाई पाई। इन सातों की कहानियां एक ही बात सिखाती हैं, जो खुद को खो देता है वही खुदा को पा लेता है। इन्हीं नूरानी चेहरों की कतार में एक और चरागा चमकता है, एक ऐसा नाम जिसने इल्म को भी इश्क बना दिया, इमाम अल गजाली। इमाम गजाली की कहानी किसी आम इंसान की कहानी नहीं, ये एक ऐसी रूह की यात्रा है जो शक और तलाश से शुरू होकर यकीन और नूर पर खत्म होती है। उनका जन्म 1028 में ईरान के तूस शहर में हुआ। पिता एक गरीब ऊन काटने वाले थे, लेकिन दिल इल्म से रोशन था। मरते समय उन्होंने अपने बच्चों से बस इतना कहा, इल्म का रास्ता कभी मत छोड़ना। गजाली और उनके भाई को एक दरवेश के हवाले किया गया, जो उन्हें रोज कहता, बेटा जिस दिल में इल्म हो उसमें खुदा भी बसता है। यही शब्द गजाली की जिंदगी का पहला नक्श बने। धीरे धीरे वे टूस से निकलकर निशापुर पहुंचे, जहां दुनिया के सबसे बड़े आलिम इमाम उल हरमैन जुवैनी उनके उस्ताद बने। वहां गजाली की तेजी, तर्क और सोच देखकर हर कोई कहता, ये लड़का एक दिन दुनिया बदलेगा। और सचमुच कुछ ही वर्षों में उनका नाम बगदाद के महामनीषियों में गिना जाने लगा। बगदाद एक ऐसा शहर जहां ज्ञान बहता था, जहां उलेमा, फकीह, दार्शनिक और शासक सब इमाम गजाली की इज्जत करते थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में वे निजामिया विश्वविद्यालय के प्रमुख बन चुके थे, उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। क्लासों में हजारों छात्र, महफिलों में तर्क और दर्शन की लड़ाइयाँ, दरबारों में इज्जत, सब कुछ उनके कदमों में था। लेकिन दिल खाली था। बाहर की दुनिया ताली बजा रही थी, अंदर की दुनिया चुप थी। एक रात जब सब सो चुके थे, गजाली देर तक अपनी किताबों के सामने बैठे रहे। कलम हाथ में थी, लेकिन शब्द निकल नहीं रहे थे। उन्होंने खुद से पूछा, मैंने इतना कुछ पढ़ा, लेकिन मैंने खुद को कब पढ़ा? मैंने दूसरों को समझाया, लेकिन मैंने खुद को कब समझाया? यह सवाल उन्हें अंदर से हिला गया। कुछ ही हफ्तों में उनकी आवाज़ रुकने लगी। कई दिनों तक क्लास में खड़े होकर वे बोल ही नहीं सके। डॉक्टरों ने कहा, ये बीमारी नहीं, ये दिल का बोझ है। और वही था उनके आध्यात्मिक संकट का आरंभ। जिस इंसान की बातें सुनने के लिए दुनिया उमड़ आती थी, वह अब खामोश हो गया था। कई रातें वे अपने कमरे में एक ही सवाल दोहराते रहे, क्या मैं सच में वो हूँ जो लोग समझते हैं, या मैं सिर्फ किताबों का जमा किया हुआ ज्ञान हूँ जिसमें दिल की रोशनी नहीं? इस बेचैनी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, और एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, मैं सच्चाई की तलाश पर निकलूंगा, चाहे मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। एक सुबह जब बगदाद सो रहा था, गजाली चुपचाप निकल पड़े। न कोई ऐलान, न कोई विदाई, न कोई शिष्य साथ, बस तन्हाई, आंखों में तलाश और दिल में एक दर्द जिसने पानी मांगने वाले मुसाफिर की तरह उन्हें रास्ते पर धकेल दिया। उन्होंने सब छोड़ दिया, पद, प्रसिद्धि, पैसा, तर्क की लड़ाइयाँ, और वह जीवन जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है। कहानी शुरू होती है दमिश्क की एक मीनार से, जहाँ गजाली रातों को अकेले बैठकर अपने भीतर के धुंध को साफ कर रहे थे। एक रात ऐसा हुआ कि उन पर एक नूर बरसा
और उन्होंने महसूस किया कि लोग इबादत तो करते हैं पर दिल जागा हुआ नहीं होता। इसलिए उन्होंने इस किताब को दिल जगाने वाली किताब बनाया। इसमें उन्होंने 4 दुनिया खोली। 1 इबादत की दुनिया, 2 आदाब और चरित्र की दुनिया, 3 दिल और नफ्स की छिपी दुनिया, 4 हकीकत और तसव्वुफ की दुनिया। कहते हैं यह वह किताब है जिसने हजारों सोए दिलों को जगा दिया। यरूशलेम में दिल का खुलना। फिर वे बैतुल मुकद्दस यरूशलेम गए। वहां वे उस जगह बैठते जहां से पैगंबरों ने दुआएं की थीं। एक दिन वे चुप बैठे थे जब उनके दिल में अचानक एक नूर उतरता है जिसे वे बाद में लिखते हैं। ज्ञान सिर से उतरकर दिल में पहुंच गया। यह वही क्षण था जहां उनकी तन्हाई ने उन्हें सचमुच जिंदा कर दिया। तो मक्का मदीना की यात्रा, अंतिम सफाई। अंत में वे मक्का और मदीना पहुंचे जैसे कोई मुसाफिर अपने घर लौट आया हो। वहां उनका दिल पूरी तरह शांत हो गया। लगा जैसे वो खुद को फिर से पा चुके हैं। और फिर महान किताबों का जन्म। जब उनका दिल साफ हो गया तो उनकी कलम चल पड़ी, लेकिन अब तर्क के लिए नहीं बल्कि दिलों को जगाने के लिए। यहीं से जन्म हुआ इतिहास की सबसे प्रभावशाली इस्लामी किताबों में से एक। फिर उन्होंने लिखी किमिया ए सादत, खुशी का रसायन, वह किताब जो दिखाती है कि असली खुशी कहाँ है। ये गजाली की सबसे नरम, सबसे प्यारी किताबों में से एक है। उन्होंने इसे आम लोगों के लिए लिखा। कहते हैं जब वे तूस लौटे तो उन्हें लगा कि लोग दुनिया के पीछे भागते हैं पर दिल की खुशी खो देते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें खुशी का असली रसायन बताता हूँ। फिर उन्होंने इस किताब में सारी खुशी 3 चीज़ों में छुपा दी। खुद को जानो, अपने दिल को साफ करो, अपने रब को पहचानो। ये किताब ऐसी है जैसे कोई बुजुर्ग दिल पर हाथ रखकर कहे, बेटा खुशी बाहर नहीं अंदर है। 3 अलमुनकिज़ मिनात दलाल, भटकाव से मुक्ति। गजाली की अपनी आध्यात्मिक डायरी। यह किताब उनकी कहानी है, वही कहानी जब वे बगदाद की शोहरत छोड़कर खामोशी की ओर निकल पड़े थे। उन्होंने इसमें लिखा, मैंने अपने ऊपर शक करना शुरू किया ताकि मैं खुद को पा सकूं। यह किताब बताती है कि किस तरह उन्होंने दर्शन, तर्क, कलाम, फलसफा सबको परखा और आखिर में पाया दिल का ज्ञान सबसे सच्चा है। कहते हैं जो इस किताब को पढ़ता है वह अपनी जिंदगी के सवालों का जवाब पा लेता है। 4 तहाफुतुल फलासिफा, दर्शन शास्त्रियों की गलतियाँ। वह किताब जिसने फिक्र की दुनिया बदल दी। यह एक बेहद ताकतवर किताब है। कुछ दार्शनिकों ने धर्म और तर्क को टकराव में खड़ा कर दिया था। गजाली ने यह देखकर कहा, सच की राह तर्क और दिल दोनों से मिलकर बनती है। यह किताब फलसफे को गिराने के लिए नहीं बल्कि उसे संतुलित करने के लिए थी। कहते हैं इस किताब ने इस्लामी चिंतन का रास्ता बदल दिया और बाद में इब्न रुश्द ने इसी विषय पर अपनी मशहूर किताब लिखी। तो 5 मिशकातुल अनवार, रोशनी का निचला कटोरा। वह किताब जो दिल को नूर की यात्रा पर ले जाती है। ये गजाली की सबसे रूहानी किताबों में से एक है। कहते हैं इसे लिखते समय गजाली जैसे दूसरी ही दुनिया में चले गए थे। इस किताब में उन्होंने आयत नूर की तफसीर की। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। उन्होंने नूर के 5 पायदान बताए, नूर हिस्सी, नूर कल्बी, नूर ए अकली, नूर रूहानी और सबसे ऊंचा नूर इलाही। यह किताब वैसी है जैसे आत्मा धीरे धीरे प्रकाश की ओर उठ रही हो। 6 बिदायतुल हिदायत, हिदायत की शुरुआत। वह किताब जो नवयुवाओं को सीधे रास्ते पर लाती है। गजाली ने इसे युवाओं और शुरुआती लोगों के लिए लिखा। इसमें उन्होंने सिखाया सुबह कैसे उठना है, दिल कैसे साफ रखना है, जुबान को बुराई से कैसे बचाना है और इबादत में नूर कैसे पैदा करना है। यह किताब जैसे एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे सीधी राह पर चलना सिखाता हो। साद अय्युहल वलद, ओ मेरे प्यारे बेटे। वह किताब जो दिल को पिघला देती है। यह एक लंबा खत है जो गजाली ने अपने शिष्य को लिखा। इसमें उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम हजारों किताबें भी पढ़ लो पर दिल साफ नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं सीखा। यह किताब रूहानी नसीहतों का एक गुलदस्ता है।
कहते हैं जब अंधेरा फैलता है तो तारे चमकते हैं, और सूफी दुनिया में एक ऐसा तारा था जो सिर्फ चमका नहीं, जिसने पूरी रूहानी सृष्टि के नक्शे बदल दिए। उसका नाम था मुहियुद्दीन इब्न अरबी। कहते हैं वह अल अंदलुस की गलियों में पैदा हुआ, पर उसकी रूह का पासपोर्ट किसी एक मुल्क में नहीं रहता था। कभी वह स्पेन के पहाड़ों में खामोशी की आग को बुझाता, तो कभी मक्का की रातों में दिल की चाबी ढूंढता। कुछ लोग चलते हैं जमीन पर इब्न अरबी वह वजूद के पर्दों पर चलता था। जहां आम इंसान बस दुनिया देखता है, वह हक की आंखों से देखता था, और वही उसके कलम से शब्द बनकर दुनिया में उतरते थे। उसकी किताबें किताबें नहीं थीं, रहस्योद्घाटन थीं। कभी मक्का की हवाओं में बहती फुसफुसाहटें, कभी खुदा की तासीर लिए हुए मोतियों का गुच्छा। फुतुहात मक्किया जैसे कोई आसमान ने जमीन को छू लिया हो। फुसूस उल हिकम जैसे नबियों की रूहें एक एक करके उसके कानों में हिकमत के मोती डालती जा रही हों। इब्न अरबी ने सिर्फ बातें नहीं लिखी, उसने दिलों के अंदर छुपी लौह महफूज को खोलकर दिखा दिया। जहाँ लोग कहते थे खुदा कहाँ है, वह मुस्कुराकर कहता, कभी अपने दिल में झांक कर देखा है? इब्न अरबी वह सूफी था जिसने इंसान को बताया कि तुम एक कतरा नहीं, पूरा समंदर हो, और हर समंदर में एक ही नूर बहता है। ये था इब्न अरबी, एक शख्स नहीं, एक रूहानी तूफान। अंदलुस की धरती, साल क्यार और शायद एक रात जब बादल चांद से आंख में चौनी खेल रहे थे, एक साधारण घर में एक असाधारण रूह जन्म ले रही थी। उस रूह ने जन्म लेते ही दुनिया से कहा, मैं देखने आया हूँ उन चीज़ों को भी जिन्हें आम आंखें नहीं देख पाती। वह बच्चा था मुहियुद्दीन इब्न अरबी, कुदरत की किताब में जिसके लिए लिखा था, ये लड़का दिलों के पर्दे उठाएगा। बचपन, जब नज़र ने पहला पर्दा उठाया, इब्न अरबी साधारण बच्चे नहीं थे। जहाँ बच्चे मिट्टी से खेलते, वह हवा से बातें करते। जहाँ बच्चे भागते दौड़ते, वह आसमान को तका करते, ऐसे जैसे वह उन्हें जवाब दे रहा हो। हर चीज़ में नूर है। एक दिन अचानक घर लौटे, सांसें तेज, आंखें चौंक से भरी हुई। अम्मी, मैंने देखा हर चीज़ चमक रही है, पत्थर भी, पेड़ भी, मैं भी। माँ डर गई, पर उनकी रूह समझ गई। यह था बसीरत का पहला खुलना, दिल की आंख का जागना। उसी दिन से इब्न अरबी का भीतर एक रहस्यमयी दीपक जल उठा। जवानी, मौत का द्वार और नूर की वापसी। युवावस्था में एक रात इब्न अरबी अचानक बीमार पड़े। बुखार ऐसा जैसे शरीर में कोई आग दौड़ रही हो। लोगों ने कहा ये नहीं बचेंगे, लेकिन वह रात मौत और जिंदगी की नहीं थी, वह रूह की जागृति की रात थी। नूरानी हाथ, उन्होंने देखा एक नूरानी हाथ उनके दिल को छू रहा है, जैसे कोई कह रहा हो, उठो, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। सुबह आंख खुली, बीमारी गायब, लेकिन दिल में एक नया ब्रह्मांड खुल चुका था। वह रात उनकी पहली बड़ी रूहानी यात्रा थी। सफ़र, वह मुसाफिर जिसका सफ़र बाहर नहीं अंदर था। इब्न अरबी फिर निकले। स्पेन, मोरक्को, ट्यूनीशिया, मिस्र, हर जगह एक नई मंजिल, हर मंजिल में एक नया पर्दा उठता गया। उनकी एक नज़र किसी के दिल का मौसम बता सकती थी। दो इंसान कामिल, द परफेक्ट ह्यूमन, इंसान सिर्फ मिट्टी का बना नहीं, वह सारे ब्रह्मांड का आईना है। इब्न अरबी कहते हैं, इंसान एक छोटा सा ब्रह्मांड नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का नक्शा है। उसके अंदर फरिश्ता भी है, नफ्स भी, नूर भी, आग भी, इंसान भी और रूह भी। इंसान अल कामिल वह व्यक्ति है जो अपने अंदर की सब परतों को पहचान लेता है और आखिर में अपने अंदर खुदा के नूर को देख लेता है। तीन हक की तरफ हर रास्ता जाता है, कोई रास्ता गलत नहीं, नियत गलत हो सकती है। इब्न अरबी का मशहूर जुमला, मेरे लिए हर दिल एक मस्जिद है। उनका कहना था कि हर इंसान अपनी जगह सही है, उसकी समझ के स्तर पर। इसलिए उन्होंने कहा, तुम रास्तों पर लड़ते हो, पर मंजिल सबकी एक ही है। यह उनकी सबसे सहिष्णु और व्यापक शिक्षा है। 4, इश्क ही असल इबादत है। जहाँ इश्क नहीं, वहाँ इबादत सिर्फ हरकत है। इब्न अरबी इबादत को सिर्फ हरकत नहीं मानते थे, बल्कि दिल का आग लग जाना मानते थे। उनका कहना, जिन्नत इश्क का इनाम नहीं, इश्क खुद जिन्नत है। उनके अनुसार इबादत तब असली बनती है जब इंसान अपने रब से इश्क कर बैठे। 5, खुद को पहचानो, सब कुछ पहचान जाओ। बाहरी दुनिया समझने से पहले अंदर की दुनिया को समझो।
इब्न अरबी कहते हैं, जो अपने दिल को नहीं जानता वह दुनिया को क्या जानेगा। उन्होंने इंसान की तुलना एक गहरे समंदर से की। समंदर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब इंसान अपने डर, अपने गुस्से, अपने अहंकार की गहराई पहचान लेता है, तभी वह रूहानी सच्चाइयों को समझता है। 6. अल्लाह हमेशा बदलते जलवे में है। हक हर पल नया रूप लेकर सामने आता है, पर इंसान उसे पहचान नहीं पाता। इब्न अरबी कहते थे, खुदा स्थिर नहीं, वह हर पल नए जलवे में खुद को दिखाता है। हर सुबह का सूरज, हर वक्त की हवा, हर मुलाकात, हर मुस्कान, हर दुख, हर सफलता, सब में जलवा चलता है। लेकिन इंसान कहता है, मैंने कुछ नया नहीं देखा। उनके अनुसार जिसने जलवे को पहचान लिया, उसने खुदा को पहचान लिया। 7. रूहानी यात्रा अंदर से शुरू होती है। मक्का, शम, बगदाद के सफर से पहले तुम्हारी रूह का सफर जरूरी है। इब्न अरबी ने दुनिया के कई मुल्कों का सफर किया, लेकिन वह हमेशा कहते, सबसे लंबी यात्रा दिल से दिल तक की यात्रा है। काबा की यात्रा महान है, लेकिन दिल का काबा उससे भी बड़ा है, क्योंकि वह कभी ढहता नहीं और हमेशा रूहानी स्वर के लिए खुला रहता है। इन 7 शिक्षाओं का सार। इब्न अरबी ने यह सिखाया कि खुदा दूर नहीं, बहुत करीब है। इंसान सिर्फ मिट्टी नहीं, एक चलती फिरती मारिफत की किताब है। इश्क सबसे बड़ी इबादत है। हर रास्ता सही हो सकता है अगर नीयत साफ हो। दिल ही वह जगह है जहाँ हक खुद को दिखाता है। वे सिर्फ सूफी नहीं, रूह की दुनिया के नक्शानवीज, मैप मेकर थे। वहदत उल वजूद सूफी फ़लसफ़े की सबसे गहरी और मशहूर शिक्षा। इसका मतलब समझना मुश्किल नहीं, बस दिल खुला चाहिए। वहदत उल वजूद कहता है, सारे जहाँ का असली वजूद एक ही है और वह है खुदा का वजूद। दुनिया में जो कुछ भी है, इंसान, परिंदे, पहाड़, समंदर, सब अलग अलग रूप में हैं, लेकिन उनकी असल, उनका नूर एक ही है। रूप अलग हैं, असल एक है। इसको समझने के लिए एक आसान उदाहरण सोचिए। पहला उदाहरण, लहरें और समुद्र। समुद्र में लाखों लहरें उठती हैं। हर लहर का आकार अलग, आवाज़ अलग, रूप अलग। पर क्या लहर समुद्र से अलग है? नहीं, लहर अलग दिखती है, लेकिन उसका वजूद समुद्र ही है। इसी तरह हम सब अलग दिखते हैं, लेकिन हमारा असल वजूद एक ही हक है। दूसरा उदाहरण, आईने। कल्पना कीजिए, एक कमरे में 50 आईने हैं। एक ही चेहरा है, लेकिन हर आईने में वह चेहरा अलग दिखाई देता है। कहीं लंबा, कहीं गोल, कहीं तिरछा, पर चेहरा वह तो एक ही है। दुनिया के सारे रूप बस उसी एक हकीकत के अलग अलग आईने हैं। तीसरा उदाहरण, बल्ब और बिजली। घर में 100 बल्ब हों, उनकी रोशनी अलग अलग जगह पड़ेगी, लेकिन रोशनी का स्रोत एक ही, बिजली एक ही, नूर। इसी तरह हर इंसान की जिंदगी अलग दिखती है, लेकिन उसकी जान, उसकी रूह एक ही स्रोत से चल रही है। इब्न अरबी ने एक मशहूर जुमला कहा था, वजूद सिर्फ एक है, बाकी सब उसकी तजल्ली है। यानी जो भी चीज़ आपको इस दुनिया में दिखाई देती है, वह उसी एक नूर का प्रकट होना है। किसी में अच्छाई, वह भी उसी का जलवा। किसी में गुस्सा या कमजोरी, वह भी एक आईना। हम जिसे विविधता समझते हैं, वह सिर्फ रूप का फर्क है, हकीकत का नहीं। बहुत लोग एक गलत फहमी रखते हैं। वे सोचते हैं कि वहदत उल वजूद का मतलब है इंसान ही खुदा है। नहीं, इब्न अरबी साफ कहते हैं, इंसान खुदा नहीं है, लेकिन इंसान का वजूद खुदा के वजूद से अलग भी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसे लहर समुद्र नहीं, लेकिन समुद्र से अलग भी नहीं।